बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे, किस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और अल्लाह ताला ने किस तरह से ज़मीन से पानी गुलवाया और आसमान से पानी बरसा जिससे वो सब के सब डूब गए, और किस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और कौन से लोग बचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने इसे पैदा किया था, जो इनका पालने वाला है। शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम को जन्नत से निकलवाया था। शैतान के बहकावे में आकर ये लोग बुतों और आग सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मट्टी और पत्थर के बुत से खुदा बना लिए और अपने हाथ से अपना खुदा बनाते, फिर उनसे मांगते। हालांकि ये मट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए कुछ ना कर सकते थे, इनके लिए क्या करते। अल्लाह ताला मियाँ ने अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है। इसको ये गवारा नहीं कि इसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करें और इसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। इस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम में बस करते रहे। ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारा गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे लीं और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत ना हारे और बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको। इसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल और दौलत देगा, बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम खुदा को नहीं मानते। हालांकि इसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए, इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर इसी मिट्टी में तुम एक दिन मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन इस मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा कर देगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़ेंगे, हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं। तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ इसके बदले में तुमसे कोई माल दौलत नहीं चाहता। जो गरीब आदमी मुसलमान हुए, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, मैं इनको अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं इनको अपने पास से निकाल दूँ तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो बहुत नाइंसाफ़ हो जाऊँगा। इनकी कौम के लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, तुम हमसे झगड़ा बहुत कर लिया, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह पाक चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं, इनके अलावा कोई और ईमान नहीं लाएगा। तुम गम ना करो, एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म से मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। जब इनकी कौम के सरदार इनके पास से गुजरते तो इनकी कश्ती बनाते हुए देखते, इनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनके मजाक के जवाब में कहते, आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा इस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिरकार अल्लाह ताला का अजाब इसके वादे के मुताबिक आया। वो ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ, आसमान से बारिश आना शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं, इनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में सवार होने वालों से कहा, अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना इसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने और मेहरबान है। कश्ती इन सब को लेकर लहरों में चलने लगी। इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटे, मेरे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। इसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज खुदा के अजाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। फिर खुदा ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, अपना पानी निगल जा, और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में ख़त्म कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती
ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کہے جو تیرے علم میں نہیں۔ یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر، اور وہ سب لوگ حفاظت سے اتر گئے۔ اور اسی طرح کی ہماری ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔